वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से हम 1000 MCQ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। हम जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। यह हमारी 1000 MCQ की पहली क्लास है और आगे आने वाले क्लास में हम सारे 1000 जो क्वेश्चंस हैं उनको आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन इज पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं कीप द मशीन क्लीन, यानी मशीन को साफ रखें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन सी कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, यानी गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन डी कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी अपने काम पर ध्यान देकर व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाई जाती है और ये इसका सही तरीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए कि ये जो आपको सिंबल दिया गया है ये कौन सा सिंबल है, इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी गिव वे, ऑप्शन सी गाइडेड, ऑप्शन सी अनगाइडेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ये जो सिंबल हमें दिया गया है ये स्टॉप का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड अस, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी क्लास बी फायर से जो है ज्वलनशील लिक्विडेबल सॉलिड को वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एड, काला डॉक्टर, इंटेंसिव केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट एड है वो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि इस सिंबल का नाम आपको बताना है। तो कौन सा सिंबल है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी गाइडेड, ऑप्शन सी अनगाइडेड, ऑप्शन डी पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का सी, यानी अनगाइडेड एरिया को ये जो सिंबल है शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर केस्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी जब कभी लकड़ी से, कागज से, कपड़े के कारण आग लग जाए तो वो किस क्लास के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास ए फायर और इस फायर को हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्यूशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन। तो ये पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोन एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी हैलोन एक्सटिंग्यूशर जो होता है इससे भरा हुआ होता है। करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए नॉइज, ऑप्शन बी टॉक्सिक, ऑप्शन सी अनस्किल्ड, ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी।
तो हमारा 8वें का पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंतर्गत आता है। तो जो अनगार्डेड मशीनरीज होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए टाई बैंडेज, ऑप्शन बी अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी अप्लाई टिंचर ओवर द बाउंड और ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड। यानी जब कभी किसी घायल व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा हो तो उसे रोकने पर कौन सा जो विकल्प होगा सही होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, यानी इस चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी गार्डेड, ऑप्शन बी अनगार्डेड, ऑप्शन डी पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग। तो ये जो है पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स केजेस फायर, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। ऑप्शन ए फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जहाँ हो वहाँ आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, यानी घटना के पहले के 30 मिनट ही गोल्डन आवर्स होते हैं, यानी 12वें क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 13वें नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम जो है ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी गिव वे, ऑप्शन सी पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, ऑप्शन डी ओवरटेकिंग। तो इसका ये जो सिंबल है ये गिव वे को दर्शाता है, यानी जब कभी ये सिंबल आपको दिखाई दे तो ये रास्ता देने का संकेत बताता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ विंस फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे या विंस का कलर कोड क्या होता है। यानी जो बेकार कागज़ होते हैं उनको आप जिस बिन में डालते हैं उसका कलर कोड यहाँ पूछा गया है, तो उसका कलर कोड यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट, ब्लू हो जाएगा। यानी बेकार कागज़ को डालने के लिए आप ब्लू कलर के बिन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, ये जो रोड साइन है वो किस तरह का है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पुलिस सिग्नल, ऑप्शन बी केजनरी साइन, ऑप्शन सी मैंडेटरी साइन, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन साइन, यानी ये दिखा रहा है कि कौन सा रोड किधर जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज़ यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर्म एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन ए फॉर्म एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्यूशर। तो जो 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म एक्सटिंग्यूशर की ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए जो है फॉर्म एक्सटिंग्यूशर का यूज़ किया जाता है। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है व्हाट आर डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा के ABC में जो ए होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए एयरवे, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी अरेस्टिंग, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। तो जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट एड में ABC जो होता है जिसमें ए का मीनिंग एयरवे होता है, यही हमसे पूछा गया है।
तो यानी ए जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैनर। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो जैविक कंपाउंड्स के मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग वेस्ट मटेरियल, यानी यहाँ ऑप्शन सी जो दिखाया गया है करेक्ट हो जाएगा। यानी कंपोस्टिंग एक ऐसी मेथड है जिससे जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ये कंपोस्टिंग, जिसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड है वो येलो है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो 1000 MCQ 1000 MCQ के क्वेश्चंस में से। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे सारे वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएं।